धोखा हुआ होगा। जब हर चीज स्वार्थ के सियासी चश्मे से देखी जाए तो जनता के जज्बातों और विश्वासों का यही हश्र होता है। और इस समय हमारा देश भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहा है जहां सदन को अराजकता का अखाड़ा बनाया जा रहा है। देश से बड़ा दल और दल से बड़ी सत्ता होती जा रही है और सत्ता के लिए क्या सदन क्या सड़क, बस हर कोई या तो सत्ता पाने के लिए लड़ रहा है या फिर पाई सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जहां जनता की कमाई से मोटी पगार पाने वाले माननीय काम के सिवाय हर कुछ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे अपनी जुबां तक लाने की भी वो जहमत नहीं उठा रहे। और लोकशाही में राजशाही के ऐसे ठाठ देख जनमानस ठगा हुआ महसूस करता जा रहा है। खुद से ही सवाल करता है कि आखिर देश के भाग्य विधाता माने जाने वाले माननीय कब करेंगे काम, और काम न करने पर भी उन्हें क्यों दी जाती है पगार। आज चर्चा नो वर्क नो पे के इसी फार्मूले पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। उज्जैन से कल 11 नगरीय निकायों के लिए चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे सीएम शिवराज। 8 को मुरैना, 10 अगस्त को बिरसा में करेंगे सभा। रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की 2 दिन की पाठशाला शुरू। ट्रेनिंग सेशन से महासचिव मुरलीधर राव, अनिल जैन, सीएम रमन समेत 300 नेता हुए शामिल। सीएम रमन का कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमला, कहा संसद की कार्रवाई लगातार ठप करना लोकतंत्र का अपमान। हवाई मांगों पर अड़ियल रूख छोड़े विपक्षी सांसद। सांसदों के निलंबन के खिलाफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का हल्ला बोल। भोपाल में केंद्र सरकार का फूंका पुतला। इंदौर में भी सड़क पर उतरे कांग्रेसी। रायपुर, बिलासपुर में किया प्रदर्शन। 80 करोड़ का नया जेट प्लान खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। स्टाम्प विधेयक 2009 लिया जाएगा वापस। महू के अंबेडकर संस्थान को विश्वविद्यालय बनाने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश। मध्य प्रदेश में होने वाले निगम मंडलों में नियुक्ति फिर टली। 12 अगस्त के बाद होगा फैसला। नगर निकाय चुनाव के कारण सीएम शिवराज ने बदला निर्णय। 53 लाख दान राशि विवाद मामले में शाजापुर कोर्ट में पेश हुए सुधांशु महाराज। जिला अदालत से मिली नियमित जमानत। व्यापम के विजिल ब्लोवर आनंद राय और उनकी पत्नी के तबादलों पर 3 दिन तक हाई कोर्ट ने लगाई रोक। ट्रांसफर पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। दुर्ग में बैंक के सामने से 3.5 लाख की लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। कंपनी के मैनेजर से झटका, रुपयों से भरा बैग। और बैतूल में लगातार 18 घंटों की बारिश से पूर्णा और गोतमा नदी में बाढ़ के हालात। खाली स्कूल बस नाले में बही। जिले का भोपाल और महाराष्ट्र से कटा संपर्क। This program is sponsored by CXCT. तो कितना प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास। त्रासदी, कुंठा, घुटन, संतरास लेकर क्या करें। वाकई सियासत जब सिद्धांतों से आगे निकल जाती है तो देश बहुत पीछे छूट जाता है। नैतिकता और ईमान की बातें बेमानी हो जाती है और राजनीति कीचड़ से सनी एक बाजार बनकर रह जाती है। दुख तो इस बात का है कि संसाधनों और खुशहाली के लिहाज से अमेरिका की तुलना में करीब 3 गुना और इंग्लैंड की तुलना में 4.5 गुना ज्यादा भत्ता और मानदेय पाने वाले हमारे माननीय ही हंगामे को ही सदन की नीयत बनाते जा रहे हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद भी सदन बमुश्किल कुछ घंटों में ही सिमट कर रह जाती है। और इसी का नतीजा है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक संवाद की जमीन पिछले 2-3 सालों में जितनी कम हुई है उतनी कम यह सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर पहले कभी नहीं हुई। लोकसभा हो या फिर प्रदेश की विधानसभा, हाल एक जैसे है। ऐसे में सवाल भी वही बरकरार है कि आखिर 127 करोड़ की जनसंख्या वाले भारतीय जनतंत्र को संसद चले तो चले कैसे और मुल्क की तस्वीर बदले तो बदले कैसे।
लोकसभा में हंगामे और गतिरोध के बीच तो वर्क नो पे की मांग उठने के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी अंदर खाने में शुरू हो गई है, जहां बीजेपी के कुछ विधायकों का मानना है कि सदन स्थगित होने पर विधायकों को भी भत्ता नहीं दिया जाए और जितने दिन सदन चले उतने ही दिन का भत्ता माननीयों को दिया जाए। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में उतर आई। ये तस्वीरें बीते 62 साल का एक अनकहा कड़वा सच है और स्याह होती सियासत का सबूत कि देश आज एक ऐसे दौर में पहुंचने जा रहा है जहां संवाद की गुंजाइश तक नहीं बची। सदन में सिर्फ हंगामा बरप रहा है। सावन के महीने में सियासत शोर कर रही है और जनता की गाड़ी कमाई इन हंगामों में बेहताशा बहाई जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा का मानसून सत्र भी यही साबित करता है कि तमाशा बन चुकी सियासत में सदन में काम नहीं सिर्फ कोहराम होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर बेतुके सवालों और बेफिजूल के विरोध का आरोप मढ़ते नजर आता है तो विपक्ष सरकार पर बाहुबल के बूते मुंह बंद कराने का आरोप लगाता है और इन सब के बीच हर रोज करदाताओं के करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद होते रहते हैं, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी एक मंदिर में आए दिन होने वाले गतिरोध और बवाल पर लगाम लगाने के लिए केंद्र के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी एक अहम प्रस्ताव लाने जा रही है। नो वर्क नो पे के नाम से लाए जा रहे इस प्रस्ताव में विधायकों और सांसदों को जितने दिन काम उतने दिन ही वेतन का प्रावधान है। यानी हंगामे के चलते यदि सदन स्थगित होता है तो विधायकों और सांसदों को भत्ता भी नहीं मिलेगा। साथ ही जितने दिन सांसद और विधायक सदन में मौजूद रहेंगे उन्हें सिर्फ उतने ही दिन का भत्ता दिया जाएगा। देखिए, विधानसभा में कम से कम मध्य प्रदेश की विधानसभा में तो इतना है कि जो जितने दिन आएगा उतने दिन को उसको पारिश्रमिक मिलेगा जो हमारे वेतन भत्ते हैं। और अगर लोकसभा से मांग उठी है तो व्यक्तिगत रूप से मेरी राय होगी कि सदन चले उतना तय होना चाहिए, ना चले तो ना होना चाहिए। वैसे भी सदन आहूत होता है 15 बैठकों के लिए, 10 बैठकों के लिए, और शोर शराबा की भेंट चढ़ जाता है, 2 दिन में समाप्त हो जाता है, तो हमको वेतन भत्ता थोड़ी मिलता है। उधर सदन को चलाने के लिए सरकार का ये उपाय विपक्षी दल कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है और वो इसे दबाव की राजनीति करार दे रही है। प्रजातंत्र के अंदर यदि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई और उसके लिए यदि नो पे भी किया गया तो कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस के लोग पूरा आंदोलन चलाएंगे। विपक्ष के विधायक ही नहीं, सरकार के कई विधायक भी अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से सामने आए इस सुझाव से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, सांसदों का वेतन या जो सिटिंग अलाउंस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है कि देश का काम चले और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, पूरे देश में अनेक तरह के मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर चर्चा हो। संसद से लेकर राज्यसभा और फिर विधानसभा का हंगामे के चलते जो हश्र इस बार हुआ, वाकई वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए किसी कलंक से कम नहीं है, क्योंकि माननीयों के आचरण के चलते जनता के भरोसे की दीवार दरकने लगी है। संकट के बादल उसके जहन में मंडराने लगे हैं, क्योंकि उसे सबसे बड़ी उम्मीद इन्हीं माननीयों से होती है। और जब सदन हर बार ठप होता है तो आवाम का भरोसा भी दिखता है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ प्रस्ताव के जायज और नाजायज होने से नहीं है, बल्कि इसके पीछे के मकसद से भी है। क्या ये प्रस्ताव राजनीतिक सुधार का है या फिर ये एक पॉलिटिकल गेम है? बीजेपी ने ये मुद्दा राजनीति में बदलाव की नीयत से उठाया है या फिर ये केवल विपक्ष को दबाव में लाने का प्रयास है? बहरहाल ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का ये नया कदम कितना कमाल करता है और माननीयों की हरकतों पर किस हद तक लगाम लगाता है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो जब जनता के जख्मों पर होने लगे सियासत, बात बात पर हंगामा ही बन जाए, माननीयों की फितरत और पीछे छूट जाएं जनहित से जुड़े मुद्दे, तो सवाल उठते। नई नीति बनाने से चारू ढंग से चल पाएगी विधानसभा? क्या नो वर्क नो पे से विधायकों के हंगामे पर लगेगी लगाम? नए नियम से क्यों हिचक रहे माननीय?
तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। सबसे पहले पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी बीजेपी के विधायक हैं। पाठक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र पटेल जी कांग्रेस के विधायक हैं। विधायक पटेल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जो विशेष टिप्पणी करेंगे। अग्निहोत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा पाठक जी आपसे ही है, ये जो नई नीति लाने जा रही है या इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है, इससे आप कितना सहमत हैं? हम पूरी तरह सहमत हैं कि यदि कोई काम नहीं करता है व्यक्ति तो उसको उस बात का काम ना करने के बदले में पेमेंट किया जाए, ये तो ठीक बात नहीं है। नो वर्क नो पे तो होना ही चाहिए कि जहां जो व्यक्ति हर माने छोटे से छोटा भी मूल्यांकन यदि हम करते हैं किसी भी कार्य करने वाले व्यक्ति का, श्रमिक का भी, तो छोटे से छोटे वेतन पे काम करने वाले या दैनिक मजदूरी पे काम करने वाले की भी मजदूरी का मूल्यांकन करके हम उसका वेतन देते हैं या उसका पेमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति जितना काम करे उसको उतना पेमेंट मिलना चाहिए। पाठक जी ऐसा नहीं है, आज सत्ता में है आप, कल आप विपक्ष में हो सकते हैं। ऐसा भी हुआ है, चाहे संसद की बात करें तो महीनों महीनों आपने विधानसभा नहीं चलने दी थी। अगर यहाँ के विपक्ष की बात करें तो 2003 के पहले का नजारा भी हमने देखा है। रात रात भर धरने में बैठे थे, विधानसभा 5 मिनट के लिए नहीं चलने देते थे। तो कल आप भी विपक्ष में आ सकते हैं। मैंने ये बात मानी, लेकिन जो कुछ भी काम हो रहा है वो काम तो चलना चाहिए ना, काम कैसे रुकना चाहिए? विधानसभा स्थगित की होगी तो कुछ विषय रहे होंगे तब। या आज भी जो बात रहती है, दिक्कत इस चीज की है कि कांग्रेस तीसरे टर्म में सरकार से बाहर है और विपक्ष में है, लेकिन तीसरा टर्म आने के बाद भी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेतागण, सदस्यगण अभी विपक्ष की भूमिका ही नहीं समझ पाए पूरे तरीके से। तो वो तो फॉलो करने की कोशिश करते कि उन्होंने नहीं चलने दी, हमें नहीं चलने देना है, कारण और उसके मुद्दों पे जाते नहीं कि किस वजह से क्या हुआ, इसलिए दिक्कत खड़ी हो रही। एक बार वो विपक्ष की भूमिका को ठीक से समझ लेंगे तो मेरा ख्याल है आसानी होगी काम करने में। बिल्कुल पाठक जी, वो आपको फॉलो कर रहे हैं विपक्ष कैसा होना चाहिए और आप फॉलो कर रहे हैं सत्ता पक्ष कैसा होना चाहिए। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है। पटेल जी, जो भी ये लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी भूमिका बनाई जा रही है, इससे आप कितना सहमत हैं? और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर ये नए नियम लागू होते हैं तो उससे विधानसभा में हंगामा होना बंद हो जाएगा क्या? मैं पहले इस बात की डिटेल में जाना चाहता हूं, आपसे थोड़ा समय चाहिए रहेगा मेरे को। मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये नियम है कि कोई भी विधायक अगर किसी सदन की बैठक में उपस्थित होता है, उपस्थिति रजिस्टर में अपना दस्तखत करता है, तो ही उस दिन का उसको अलाउंस मिलता है, जो कि डेली अलाउंस होता है। पहली बात तो जो परसेप्शन है जनता के बीच में वो बहुत गलत है कि विधायकों को कितनी तनख्वाह मिलती है। मैं इस और भी जानना चाहता हूं, मैंने कुछ आज रिकॉर्ड निकाले, जी बिल्कुल, आपको शेयर करना चाहता हूं। बिल्कुल, दर्शक जानना चाहेंगे आप। वेतन के रूप में एक विधायक को प्रतिमाह मात्र 10,000 रुपए सरकार देती है, जो कि वो सारे अपने काम छोड़कर जो जनता की सेवा में लगता है, दूसरे सारे कार्यों को उसको अपना जीवन यापन भी करना होता है, अपने परिवार का जीवन यापन भी करना होता है, और जब वो दूसरा काम नहीं करता उसके एवज में मात्र 10,000 रुपए प्रतिमाह उसको वेतन के रूप में मिलता है। दूसरा, मैं आपको सारी बातें बताऊं एक एक करके सारी। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, जो विधायक क्षेत्र में घूमता है, खुद अपनी गाड़ी से घूमता है, उसका ड्राइवर उसका खुद का होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस उसको खुद को कराना होता है, डीजल उसको खुद को जलाना होता है, उसके लिए मात्र 25,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। मैं किसी और की तो नहीं, मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, मैं पूरी शिद्दत ईमानदारी से कहता हूं कि लगभग 60 से 70,000 रुपए प्रति माह का मेरा खुद का गाड़ी का खर्चा है, क्योंकि क्षेत्र लंबा है, जाना होता है, और ये सब बातें हैं। एक जमाना था जब बस से सारी चीजें होती थी, लेकिन आज वो संभव नहीं है, लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा है। तीसरी जो बात है वो है दूरभाष भत्ता। आज मोबाइल है, आप SMS है, जो आपको करना जरूरी होता है, आपके ऑफिस का टेलीफोन है, इसके लिए 10,000 रुपए का भत्ता उन्होंने फिक्स कर दिया। इससे ज्यादा भी होगा तो आपको फिक्स 10,000 रुपए मिलेंगे, कम भी होगा चाहे ज्यादा भी होगा, वो मायने नहीं रखाता। चौथा होता है अर्दली भत्ता, जो आपके ऑफिस में, आपके निवास स्थान में कोई आएगा, चाय पानी की जो व्यवस्था करता है, इसको एक तरीके से कहा जाएगा, तो मात्र 10,000 रुपए होता है। 55,000 हो चुके हैं जी। मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बता दूं क्लास में कितने, ये अभी तक मैं गिनता जा रहा हूँ, 55,000 हो गए। लेखन सामग्री जो हम लेटर पैड अपने खुद से छपवाते हैं जी, और दूसरे सारे काम प्रिंट के करते हैं, उसके लिए हमें सरकार 10,000 रुपए प्रति माह देती है। और बस यात्रा भत्ता, कभी हम धोखे से बस में बैठ जाते हैं, बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, बहुत कम ही हम बस में बैठते हैं, लेकिन कई बार मौका आता, मैं भी अभी विधायक बनने के बाद 3-4 बार बस में बैठा हूं, तो उसके लिए 1,000
5,000 रुपए मिलता है। 61,000 ये 71,000 चिकित्सा भत्ता 5,000 रुपए में मिलता है। मैं भूल गया था। जो हमारा अगर हम बीमार होते हैं इस दौरान तो हमें कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता है, वहाँ फिक्स कर दिया गया है। चाहे बुखार जुकाम खांसी आपके परिवार को किसी को भी होगी, ज्यादा भी होगी तो 5,000, कम भी होगी तो 5,000, कुल मिलाकर 71,000 रुपए मात्र एक विधायक को मिलते हैं, जिसमें विधायक की सैलरी मात्र 10,000 रुपए। पहली बात। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो अभी तक का नियम है, अगर विधायक किसी बैठक में उपस्थित होता है, सदन में जाता है, दस्तखत करता है, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेता है, तो उस दिन का उसको डेली अलाउंस के रूप में 1,000 रुपए मिलता है। अगर वो नहीं आता है तो वो अलाउंस नहीं मिलता। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। ये परसेप्शन इसलिए जरूरी था। थोड़ा सा ये भी जनता को आप बता दें, चूंकि इतने गहन अध्ययन के साथ आए हैं, मैं जानना चाहूँ कि जब विधानसभा चलती है तो उस समय कितना मिलता है जब विधानसभा चलती है? विधानसभा जब चलती है तो 1,000 रुपए प्रतिदिन का अलग से आपको भत्ता मिलता है। और इस दौरान मुझे लगता है कि 1,000 रुपए में, क्योंकि आपको यहाँ पर आकर रेस्ट हाउस में ठहरना होता है, क्षेत्र के लोग भी आते हैं, सारी आपको उनका भी करना पड़ता है। वो मैं ज्यादा कम का विषय आज नहीं है कि कम है ज्यादा, वो कभी और हम बात करेंगे। रेस्ट हाउस में साली बिजली पानी मुद्दा सारा माफ है। मैं आपको कहता हूँ क्या क्या माफ है और क्या क्या माफ नहीं है। रेस्ट हाउस में बिजली पानी और ठहरने का हमें खर्चा नहीं लगता है, लेकिन जो दूध आती है, शक्कर आती है, पत्ती आती है, गैस की टंकी आती है, खाने का सामान आता, आटा है, दाल है, चावल है, तेल है, वो सब आपको अपने उसी में से करना पड़ता है। तो ये एक आम नागरिक, जो बहुत सारे आपके समर्थक भी उसी में, बिल्कुल सवाल जो आएंगे तो शायद कोई भी भूखा नहीं भेजता किसी को। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और नागरिकता के साथ में हमें ये रहता है कि हमारे घर में कोई भी अतिथि आता है उसका सत्कार होना चाहिए, जैसा आपसे बन जाए। रही बात मेरी एक बहुत छोटी सी है, मैं नहीं समझता कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी समाज सेवक राजनीति में भत्ते या वेतन लेने के लिए नहीं आता है। बिल्कुल ये बात को अगर कहीं कहा जाए कि वेतन भत्तों को रोककर या आप उस कोई और जो अलाउंसेस है उनको रोक के राजनीति की दशा बदलेंगे, तो ये बात तो मुझे सिर से बिल्कुल ऊपर जा रही है। क्या आप किसी भी विधायक 230 विधायकों से या देश के सांसदों से ये पूछ लीजिए, क्या वो वेतन भत्ते अलाउंस के लिए राजनीति में आए हैं? अगर वो कहते हैं कि हम आए हैं तो नो पे नो वर्क की बात मुझे समझ में आती है। तो वही पटेल जी यहाँ जो ये लाने जा रहे हैं कि अगर 10 दिन की विधानसभा है और 3 दिन चलती है और बाकी दिन नहीं चलने देते हैं तो सिर्फ उसको 1,000 प्रतिदिन का नुकसान होना है ना, बाकी तो मिलना है उसको। अब मैं आपको सीधी सी बात करता हूँ, आपको 10 दिन की विधानसभा की बहुत याद है त्रिपाठी जी। पिछले 28 दिन की जो विधानसभा थी, जो 6 दिन चली, शायद आप भूल गए, वो उस समय किसने हंगामा किया? सरकार के मंत्रियों ने खड़े होकर कहा कि हम हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिया, इसलिए हम सदन नहीं चलने देंगे। हम लोग कह रहे हैं कि व्यापम का मुद्दा है, सीबीआई की जांच अभी तक क्यों नहीं दी थी उस समय तक, उसके ऊपर से सारी बातें थी। क्या पिछले 1.5 वर्षों से सदन के अंदर सम्मानीय सारे विधायक विपक्ष के एक ही बात कर रहे थे, वो बात बाद में भी हुई कि आप सीबीआई की इंक्वायरी करवा लें, और सीबीआई की इंक्वायरी नहीं करवाते हैं तो आप इस्तीफा दे दें। लेकिन 1.5 वर्षों तक उस चीज में निर्णय करने में मुख्यमंत्री जी को लगता रहा, एक दिन पहले कहते रहे कि सब ठीक चल रहा है, रात को नींद में लोकलाज की याद आ गई, अगले दिन सीबीआई इंक्वायरी की घोषणा कर देते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हम एक ही पहलू देखते हैं। पटेल उसके पहले मैं जो अलग मुद्दे में जा रहे हैं, लेकिन हम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। मैं अलग मुद्दे में नहीं, वही नहीं, पूरक प्रश्न हमारा आपसे ये है कि आपने बिल्कुल कहा कि सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे थे, और जब सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, उसके बाद आपने एक मांग और बढ़ा दी। ये तो एक बाल हट वाली स्थिति हो गई ना। इसमें बाल हट वाली बात नहीं, शुरू दिन से हमारी मांग है। मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से, किसने बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, वो सीबीआई और कोर्ट निर्णय करेगा। क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, मेरा प्रश्न ये है। और नैतिकता क्या कहती है कि अगर आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला होता है तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए? मेरा एक सीधा और सादा और सरल प्रश्न है, क्योंकि मैं एक किसान बैकग्राउंड से आता हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, ज्यादा राजनीति इतनी समझ नहीं है, लेकिन इतनी तो समझ है कि अगर हम जिम्मेदारी के किसी पद पर बैठे हैं, हम किसी के मुखिया हैं और हमारे नाक के नीचे कुछ काम होता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है, ये हमें निर्णय करना पड़ता है। आइए अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं, वेतन भत्ते की जो आप बात। पटेल जी, एक हमने इस पे एक ग्राफिक्स पैकेज भी बनाया है जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाने के लिए कि एक सांसद और एक विधानसभा जो सदस्य होते हैं उनको कितना मिलता है सुविधा। लेकिन उसको हम दिखाने के पहले हम अपने के अग्निहोत्री से एक टिप्पणी लेना चाहेंगे। टिप्पणी के जी, आपने सुना जैसा कि ये बात आई कि नो वर्क नो पे, इससे कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ना है। जैसे पटेल जी ने बताया कि 1,000 रुपए प्रतिदिन का मिलता है, नहीं मिले 10 दिन अगर विधानसभा चलनी है तो 10,000 की जगह 3,000 मिले। त्रिपाठी जी, नो वर्क नो पे से बात हल होने वाली नहीं है जी। जब दोनों विधायकों की बात चल रही थी तभी मेरे मन में आया ये बात कि नो वर्क नो पे से कोई बात बनने वाली नहीं है।
क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ेगा। माणक अग्रवाल जी भी कह रहे थे कि नो वर्क नो पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको जो करना है वो हम करेंगे विरोध प्रदर्शन, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। तो लेकिन जिस तरह का गतिरोध आज संसद और विधानसभाओं में देखने को मिल रहा है, उससे स्थिति बहुत खराब होती नजर आ रही है। खराब इसलिए होती नजर आ रही है कि आपके मुद्दे हैं तो आप बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे संसद में भी मैंने देखा कि मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम आपके जो विषय है उससे बात करने की चर्चा के लिए हम तैयार हैं, वो लेकिन बात इस बात पर अड़ी हुई है कि वो इस्तीफा दे पहले आप बात तो कर लीजिए। बाद में से कोई ऐसी बात निकल करके आए, कोई ऐसे तथ्यात्मक सबूत और सारी चीजें बात समझ में निकल के आए, तो हालांकि जो जिस मामले में वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उसमें जांच भी चल रही है। बाकी मंत्रियों ने भी, सुषमा स्वराज जी ने भी सफाई दी है, इधर सीबीआई जांच कर रही है व्यापम की, उधर वसुंधरा राजे और ललित गेट का जो मामला है पूरा, उसमें भी सफाई देने के लिए दोनों जन तैयार हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो यदि आपको उस मुद्दे पर चर्चा करनी है तो सदन में बैठ के चर्चा तो कीजिए कम से कम। आपको हंगामा करना है, आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो आप तब कीजिए जब चर्चा पूरी हो जाए और आपकी मांग पूरी ना हो। यहाँ तो ये बालहट वाकई आप सही कह रहे हैं, यही है कि पहले हमारी मांग मांगो तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम चर्चा करेंगे। अरे भाई पहले चर्चा तो कर लो, उसके बाद ये तय करो, पास आएंगे, उसके बाद ये तय करो कि आपको क्या डिमांड करना है। तो यही स्थिति विधानसभा में भी है। पटेल साहब से सहमत हूं मैं। पिछले बार तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही इतना हंगामा किया जिसके कारण विधानसभा नहीं चली। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक समय था त्रिपाठी जी, मैं थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ, एक समय था जब इतनी सार्थक बहस हुआ करती थी विधानसभाओं में और संसद में कि उसका आनंद ही अलग था। कई चीजें, जानकारियां ऐसी निकल करके आती थी, जनता को भी पता चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कई कमियां, कई खामियां सरकार की बाहर आती थी। लेकिन अब तो सब जगह सदन जो है वो हंगामों की भेंट चढ़ता जा रहा है। इससे जनता को क्या लाभ हो रहा है ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। बिल्कुल, हम चूंकि आपने कहा है, हम पटेल जी आपके पास भी आएंगे, पाठक जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले बता दूं कि भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां सांसदों ने अपनी सैलरी और भत्ते तय करने का अधिकार खुद को ही दे रखा है। इन्फोचेंज इंडिया के मुताबिक हमारे सांसद देश की औसत आय से 68 गुना ज्यादा वेतन और भत्ते पाते हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों से उलट उन्हें निजी व्यापार से असीम दौलत कमाने की सुविधा भी भारत में मिली हुई है। ऐसे ही कुछ कमाई हमारे विधायकों की भी है। आइए हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मान्यों को मिलने वाले वेतन और तमाम सुविधाएं कौन सी है। सांसदों को 50,000 रुपए हर महीने वेतन के रूप में मिलते हैं। संसदीय समिति ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। संसदीय क्षेत्र भत्ता, इस मद में सांसदों को 45,000 रुपए मिलते हैं। 15,000 रुपए स्टेशनरी और पोस्टेज के लिए, 30,000 रुपए सचिवालय सहायकों को भुगतान करने के लिए मिलते हैं। कार्यालय भत्ता खर्च 45,000 रुपए। सत्र के दौरान संसद आने पर दैनिक भत्ता 2,000 रुपए हर रोज मिलता है। दूसरी अन्य सुविधाएं, घर में इस्तेमाल के लिए 3 टेलीफोन लाइन, हर लाइन पर सालाना 50,000 लोकल कॉल मुफ्त। घर में फर्नीचर के लिए 75,000 रुपए। पत्नी या किसी और के साथ साल में 34 हवाई यात्राएं मुफ्त। रेल यात्रा के लिए फर्स्ट एसी का टिकट मुफ्त। घर में सालाना 40 लाख लीटर मुफ्त पानी। सड़क यात्रा के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया भत्ता मिलता है। सांसद और उसके आश्रितों को किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। निजी अस्पतालों में इलाज पर भी वास्तविक खर्च का भुगतान सरकारी खजाने से मिलता है। दिल्ली के पॉश इलाके में फ्लैट या बंगला। वाहन के लिए ब्याज रहित लोन 4 लाख रुपए तक मिलता है। कंप्यूटर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए सरकारी खजाने से मिलता है। हर तीसरे महीने पर्दे और सोफा कवर धुलवाने का खर्च सरकारी खजाने से जाता है। सबसे अहम बात, सांसदों की ये आमदनी टैक्स के प्रावधानों से मुक्त रखी गई है। विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं, वेतन भत्ता 10,000 रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 25,000 रुपए, टेलीफोन 10,000 रुपए, लेखन डाक 10,000 रुपए,
अर्दली 10,000 रुपए, चिकित्सा सुविधा 5,000 रुपए, कुल 70,000 रुपए। पेंशन 15,000, साथ में चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपए प्रति महीने मिलता है। मध्य प्रदेश के भीतर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त, रेल कूपन असीमित, फर्स्ट क्लास, साथ में अर्दली ले जाने की भी सुविधा। इसके अलावा रेलवे कूपन, हवाई यात्राएं और आजीवन पेंशन, चिकित्सा भत्ता जैसी सुविधाएं भी मिलती है। को दिखाया कि क्या सुविधा मिलती है। पटेल जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन दर्शक हमारे साथ दमोह से प्रदीप राय जी। प्रदीप जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, जो पटेल साहब जो सदन के विधायकों के वेतन भत्ते गिना रहे हैं, क्या ये सदस्य विधायक निधि से कमीशन नहीं खाते या ट्रांसफर से कमाई नहीं करते, या फिर ये विधायक के रुतबे की वजह से या अप्रत्यक्ष कमाई नहीं करते? और जो सत्ता पक्ष के मंत्री रहते हैं, ये मुलायदार पदों के पीछे ही क्यों भागते? जब लोकतंत्र में राजनीति का मतलब ही समाज सेवा है, तब इनकी ये मुलायदार विभाग क्यों देखते? ये वित्त और ये PWD PSC की तरफ क्यों भागते? ये घाटे के विभाग है जैसे परिवहन विभाग, उस तरफ क्यों नहीं जाते? प्रदीप जी अगर अनुमति देती है तो सवाल हम दोनों अपने माननीयों से ले लें। जी सर। जी पाठक जी, प्रदीप राय जी ने सवाल किया है, वो भी जानना चाहेंगे। साथ में जब हमारे पटेल साहब कुछ अपना बात रख रहे थे तो आप कुछ उसमें बीच में बोलना चाह रहे थे। जी, एक तो ये जो दर्शक ने सवाल किया है जी कि मलाईदार और गैर मलाईदार पद के पीछे भागना, तो अब हमें ये जानकारी नहीं है कि मलाई कहाँ है और कहाँ मलाई नहीं है, कौन कहाँ है, मलाई कहाँ है, मलाई कहाँ है, ये समझना मुश्किल है। दूसरा ये कि विधायक निधि या जो तमाम तरह की बातें की हैं, हर जगह अलग अलग तरह की समस्याएं रहती हैं, हर तरह उनका जो अनुभव हो सकता है वो अपने अनुभव में कहीं उन्हें कटु अनुभव जीवन में आया हो, लेकिन सब दूर ऐसा नहीं है। व्यवस्थाएं सब जगह अलग अलग ढंग से संचालित हैं। विधायक या जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो गांव की प्राथमिकता देख के जहाँ जो आवश्यकता है काम की, उस काम को प्राथमिकता दे के तय करता हूँ जी। इसलिए इस बात में तो हम नहीं मानते कि विधायकों का जो आचरण वो महसूस कर पा रहे हैं वो पूरा सही है जी। दूसरी बात ये हुई कि जहाँ तक ये बात आती है कि मंत्रीगणों के पदों की लेके बात रहती, तो सामान्यतः मलाई तो मैं नहीं समझता, लेकिन काम करने का मादा या काम करने का जहाँ विस्तार ज्यादा हो, इस बात को लेके हो सकता है लोगों में आकर्षण रहता हो कि ज्यादा काम करना है जी, तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा, ये एक दूसरी बात हो सकती है जी। पिछले सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, उसके लिए शैलेंद्र जी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मेरा उस विषय शैलेंद्र जी की नहीं, मैं बता दूं आपको, ये अग्निहोत्री जी ने भी उठाया, शैलेंद्र जी ने उठाया, मेरा भी ये सवाल है कि इस बार हमेशा ये होता रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता, जैसे कि वहां लोकसभा में हो रहा है। पहली बार मैंने भी देखा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने सदन नहीं चलने दी। लेकिन हमारे साथ एक भोपाल से दर्शक है, उनका भी मैं आपसे उत्तर लूंगा। भगवान दास जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। ना सदन चल रहा है ना संसद चल रही है जी। और इसमें क्या जनहित के जो मुद्दे हैं वो तो हो ही नहीं पा रहे हैं। अब ये नया नियम जो लागू हो रहा है, नो वर्क नो पे, शायद इससे कुछ मतलब अंकुश लग सकेगा। नहीं, मैं वो भी बता दूंगा कि कितना नुकसान होगा विधायकों का कि नो वर्क नो पे। वो सिर्फ अभी यही स्पष्ट नहीं है कि विधानसभा या लोकसभा के दौरान ही केवल, या आगे भी उसमें कटौती होगी। हम पाठक जी से पूछेंगे। हमारे साथ एक भिलाई से और दर्शक हैं, सोनिया जी। सोनिया, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल ये है, काम नहीं तो वेतन नहीं जी, ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, पर क्या नेतागण इस प्रस्ताव को स्वीकृति देंगे? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। दोनों हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बैठे हैं, स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे। लेकिन हम तीसरे दर्शक का भी सवाल ले लेते हैं, फिर अपने माननीयों से उसका उत्तर लेंगे। भोपाल से योगेश जी आपका स्वागत है, सवाल करें। सर, मेरा तो ये कहना है कि जो संसद चलती है वो कुछ करने की इच्छा शक्ति से चलती है, ना कि किसी पेमेंट के दम पर। अगर इनका पेमेंट बंदी कर दिया जाएगा तो भी इनको वर्क करना चाहिए। क्या इस्तीफा जनहित से बड़ा है जो बार बार हंगामा किया जाता है और जनहितों की बलि चढ़ाई जाती है? मेरा सवाल कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी है, क्योंकि हमने बीजेपी को भी ये करते देखा है और आज कांग्रेस को भी ये करते देखा है। धन्यवाद सर। बिल्कुल, आपका पटेल जी आपने सुन लिया होगा, आपसे भी उत्तर लेंगे, लेकिन पाठक जी आप संक्षेप में उत्तर जानना चाहेंगे इनका। जी, ये बता रहा था जी कि सदन की कार्रवाई को लेकर जो विषय आता है बार बार जी, सीबीआई की जांच को लेकर पिछली बार हंगामा हुआ जब बजट सत्र नहीं चल पाया। 28-30 दिन की जगह शायद 5-6 दिन में पूरा हुआ जी। उसमें यह विषय, ये आरोप लगा कि साहब सत्ता पक्ष ने बोलने नहीं दिया।
सवाल इस चीज का है कि वहां बोलने का मंच है, वो बोलने के लिए प्लेटफॉर्म है, सारी चर्चाएं वहां होनी चाहिए, चर्चाओं के बाद निष्कर्ष पर हमें पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देंगे तो सदन की गरिमा छार छार कर दी अपन ने। ये इसको हम कहाँ ले जाना चाहते हैं सदन को? विपक्ष के जो नए लोग थे, केवल नए लोग, सत्ता पक्ष के कुछ नए विधायकों ने इस बात पे आपत्ति की और इस बात को लेकर हंगामा दोनों तरफ से बराबर हुआ था। ये आरोप तो जो देखने में सत्ता पक्ष के लोगों ने ज्यादा किया था, लेकिन वो जो कुछ भी था वो रिएक्शन था। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार जैसे सदन 10 दिन चलने वाला था तो सीबीआई की जांच सदन शुरू होने के पहले आदेशित हो चुकी थी, फिर सदन नहीं चलने दिया, उसमें बालहट दूसरा पैदा हो गया कि साहब अब सीएम इस्तीफा दें। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। ये एक आरोप लगा रहे हैं शैलेंद्र जी, अभी बोला कि मुख्यमंत्री मुखिया होने के नाते, प्रदेश के मुखिया होने के नाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि घर परिवार में घर का कोई मुखिया है, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, घर के ताऊ जी हैं, घर का कोई नाती अगर बेकार निकल जाए तो ताऊ जी घर छोड़ के चले जाएंगे क्या? ये कौन सी बात हुई साहब? ताऊ जी का काम है कि घर में रह के व्यवस्थाओं को ठीक करें। जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें यह कि मुखिया का काम ये है कि जो कुछ भी गड़बड़ हो गई है निश्चित रूप से अनदेखी में हुई है और विश्वास में हुई है कि नीचे की टीम अच्छा काम कर रही है, उस मशीनरी में कहीं गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर आपत्ति है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 1,07,00,000 भागियों ने हिस्सा लिया है इन प्रतियोगिताओं में, 212 प्रतियोगिताएं हुई हैं और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में से 1641 के करीबन संदिग्ध लोग पाए गए हैं, जिनका प्रतिशत देखा जाए तो बहुत कम है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था से इतने ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए, इतने ज्यादा लोगों को नौकरी में लेने के लिए एक पारदर्शी और अच्छी व्यवस्था बनाई है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि एक अच्छी व्यवस्था की है अपन ने, लोगों के बीच में कंपटीशन पैदा किया है। जी पाठक जी, आप खुद पटेल जी को उस मुद्दे की तरफ ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते उस मुद्दे की तरफ जाए, बहस गर्मा गर्म हो जाएगी। यहाँ वक्त विधानसभा चले या नहीं चले, कैसे चले उसका। हाँ जी 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 विषय अपना ये था कि सदन चलना चाहिए जी। और दूसरी बात यह है कि नो वर्क नो पे। तो पहले तो ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कि वर्क माने क्या है जी। काम क्या है। अगर सदन में विपक्ष के लोगों को लगता है कि हड़दंग करना, कैमरे के सामने आना, जिंदाबाद मुर्दाबाद। पाठक जी अनुमति देते, एक कोरिया से दर्शक हैं हमारे साथ, सवाल कर रहे हैं। जी जी बात कर रहे हैं, फिर बाद में पूरा करूंगा। डॉक्टर साहब, गौरव साहब अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। जी गौरव जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो हमें आवाज सुनाई पड़ेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं माननीय विधायक जी लोगों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे संसदीय गरिमा के इतिहास में जो है विभिन्न नियम बनाए गए हैं, नियम 377 बनाए हुए हैं, काम रोको प्रस्ताव बनाए हुए हैं, मतलब विपक्ष के विरोध की विभिन्न संसदीय प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, जिससे हमारा विपक्ष जो है एक रचनात्मक विरोध के माध्यम से अपनी बात कह सकता है। इसके लिए पूरे सदन में आपाधापी की स्थिति होना या हमको अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है, ऐसी बातें कहना, ये उचित तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे पास संसदीय प्रक्रियाएं ऐसी बनी हुई हैं कि वो अपना विरोध एक संसदीय माध्यम से कह सकते हैं। तो वो इस माध्यम से क्यों नहीं अपना विरोध जाहिर करते हैं, जिससे रचनात्मक विरोध का स्वरूप निखर के आता है। बिल्कुल गौरव जी, आपका सवाल आ गया है। चूंकि इस समय विपक्ष में शैलेंद्र पटेल जी हैं तो इसके उत्तर हम पटेल जी से लेंगे। हमारे साथ एक और वाहिद अली जी हैं, कोरबा से ही हैं। आपने सवाल करें। वाहिद जी, आपका स्वागत है। हाँ जी हाँ, मेरा ये है कि इस तरीके के हंगामे की वजह से बेवजह वक्त बर्बाद होते हैं, हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि ये रचनात्मक तौर से इसको लिया जाए जी, रचनात्मक तौर से इनका और जो विरोध करते हैं तो ये विरोध जो है इनको पहले से ही तय होनी चाहिए कि इस नीति पे ऐसा चले, ताकि आम जनता के हित की जो बातें होती हैं वो संसद या विधानसभा में गुम होकर न रह जाएं। जी, महत्वपूर्ण सुझाव ये है जी कि ये जो नो वर्क नो पे, इन चीजों पे तो लागू करना ही चाहिए। उसके अलावा ये जो पेंशन के जो नियम है ये 3 लगातार 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद ही देना चाहिए। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को 60 साल 62 साल पूरे होने के बाद पेंशन दी जाती है, इनको लगातार 3 कार्यकाल होने के बाद ही पेंशन की पात्रता। चलिए, आपका सवाल आ गया। निश्चित तौर पे ये सवाल भी हम पाठक जी हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि कई सवाल हमारे विपक्ष से हुए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पटेल जी ही उसका सीधे जनता ने जो सवाल किया है उसका उत्तर दें कि जनहित के मुद्दे, पटेल जी नहीं लगता कि जनहित के मुद्दे पीछे छूट जाए। पहले से ही एक नीति तय होनी चाहिए, एक सकारात्मक रूप में आप उसका विरोध करें।
आप नीतिगत नीति ही तय हो जाती, जैसे आपके यहाँ तय हो गई थी कि हम राफेल मुद्दे पे हम सदन चलने ही, विधानसभा चलने ही नहीं देंगे, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे, रोज मांगेंगे और सदन नहीं, विधानसभा नहीं चलने देंगे। पहले पाठक जी की एक बात को मैं समाप्त करके अगली बात की ओर पहुंचता हूं कि परिवार में अगर ताऊ जी से काम नहीं होता तो चाचा जी को काम दे दिया जाता है कि अब आप चला लो, अब हमारे बस की बात नहीं। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे की बात पर कि 2 दिन का बीच में सदन आहूत किया गया था अनुपूरक बजट। अब मैं आप जनता ने जो सवाल, मैं बिल्कुल वहीं पे बात उसी तारतम्य में बात कर रहा हूँ। 2 दिन तक चर्चा हुई, चर्चा पे मांगे उठी, मांगों की पूर्ति नहीं हुई, सदन में भी विधायकों को रुकना पड़ा, रात भी रुके, अनशन पे भी बैठे, अल्टीमेटली इसका नतीजा सफल निकला। पहले की जो विधानसभाएं होती थी, जहां तक मेरी जानकारी है और जो मैंने 1.5-2 साल में समझने का प्रयास किया है, उसमें गंभीर चर्चाएं होती थी। विपक्ष के विधायक जो समस्याएं रखते थे, मांगे उठाते थे, वो सत्ता पक्ष उनको स्वीकार करते थे, उनको इंक्लूड करते थे, उन मांगों को माना जाता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश की विधानसभा में व्यवस्थाएं नहीं है। पहले मुझे बताया गया, मैंने जानकारी ली तो विधानसभा 60-60 और 70-70 दिन चलती थी और उसके लिए आहूत की जाती थी। मुख्यमंत्री का क्वेश्चन आवर होता था जिसमें खुद मुख्यमंत्री विधायकों के सवाल के जवाब देते वो थे। एक ही बार हुआ दिग्विजय सिंह से 2058 से 2003 के बीच। हाँ, इसके पहले हुआ आधे घंटे का हुआ, आधे घंटे का मुख्यमंत्री आज चला था। अब मुख्यमंत्री जवाब देते ही नहीं है प्रश्नों का, कोई व्यवस्था ही नहीं है, उनके बदले में कोई और मंत्री जवाब देता है। रही बात सदन चलने नहीं चलने की, बीज बोया किसने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पहले किसने क्या किया। जब नियम हम इस साइड है तो नियम कुछ और जब हम उस साइड है तो नियम कुछ और, इससे काम नहीं चलता। नियम हमेशा सबके लिए एक समान होता है। पहले भी देश की सदन में क्या हुआ आप सभी भली भांति जानते हैं। कितने दिन जब किसी ने ये नहीं कहा कि जनता के सवाल आने चाहिए, हमारे मित्र पार्टी ने किसी के मुंह से एक के भी शब्द नहीं निकले कि हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं, जब किसी ने कुछ नहीं कहा। जब वो विपक्ष में थे तो उनको अधिकार था विरोध करने का, उनको जैसा लगा उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आप भी तो सिर्फ एक मुद्दे पे विधानसभा कैसे चलती थी जब वो अपोजिशन में थे? तो 60 दिन विधानसभा आहूत भी की जाती थी। अभी आहूत बिना चर्चा के थोड़ी चलती नहीं। आहूत कितने दिन हुई, क्या हुआ, और जो ये बदलाव आया, निश्चित रूप से इस बदलाव से कहीं न कहीं जनता का भी दुख होता है कि जो जनता के मुद्दे उठने चाहिए वो उठे। लेकिन जब कोई गंभीर बीमारी आ जाती है तो शायद से छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज। लगातार आपकी गंभीर बीमारी 1.5 साल से चल रही है। हमारी गंभीर बीमारी नहीं, सरकार की गंभीर बीमारी है। वो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के लिए सारे के सारे विपक्ष को जो विरोध का प्रयास, सार्थक प्रयास भी विपक्ष ने किया, बातें भी सदन में रखी, किसानों का मुद्दा आया, 2 दिन तक रात तक चर्चा हुई और चर्चा का नतीजे में आखिरी में मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि इसका क्या हुआ, तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा कि रामायण खत्म हो गई, अब आप क्या पूछते हैं कौन राम और कौन सीता। तो जब मुख्यमंत्री का और सरकार का रवैया इस तरह का हो, तानाशाही का रवैया हो, तो विपक्ष करे क्या? पटेल साहब, जब एक दर्शक ये समझ रहा है कि आपके पास काम रोको प्रस्ताव का आपका अधिकार है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसके बाद आप एक रचनात्मक तरीके से सकारात्मक पहलू अपनाते हुए अगर इसका विरोध करेंगे तो कई जनहित के मुद्दे भी आ जाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, सूखा, ओला, पीड़ा, वर्षा, इन सब को लेकर आपके कांग्रेस विधायक का ही ध्यानाकर्षण था और उस पर भी चर्चा नहीं चल पाई। मेरा खुद का ध्यानाकर्षण था लगभग। आप ऐसी बात कर, हम लोग भी तैयारी करते हैं। मुझे 40 प्रश्न कोई भी विधायक को पूछने का अधिकार था, मैंने पूरे 40 प्रश्न लगाए थे। उसके बाद आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मतलब आया है लिखित रूप में, लेकिन आप चर्चा नहीं करते। आप मेरी बात सुनिए, हम क्या प्रयास नहीं करते हैं क्या? मेरे 14 ध्यान आकर्षण मैंने सदन को दिए थे और मेरी तैयारी थी कि पूरे 10 दिन का सदन लगेगा तो 20 ध्यान आकर्षण लगाऊंगा। 3 आसास की संकल्प पारित करने के लिए मैंने विधानसभा को दिए थे। रोज मेरी एक याचिका मैंने लगाई थी। 3 दिन तक के लिए रोजाना एक 0 आवर की प्रश्न लगता है, वो मैंने लगाया था। ऐसे मेरे बहुत से साथी हैं जिन्होंने, आप रुकिए, आप पाठक जी, आपका मौका आएगा आप बताइएगा। हम हमारा प्रयास करते हैं, कोई वो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, रात को जागना पड़ता है और बहुत सी तैयारी के बाद ये सब चीजों पर निकल कर आता है। तो हम उसके प्रति पूरी तरीके से गंभीर हैं। अगर विपक्ष प्रश्न नहीं लगाए, ध्यान आकर्षण नहीं लगाए, जनता के मुद्दे अगर नहीं उठा रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। वो सारे काम भी हम करते हैं। आप जनता को, आपको ये बताने का प्रयास होना चाहिए, क्या विपक्ष के विधायक ये सब तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई गंभीर मुद्दा आता है, कोई बड़ी बात आती है और जिसमें सरकार तानाशाही का रवैया अपनाती है, तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? लेकिन पटेल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो भी ये सब तैयारी करते हैं। उनको बहुत सारी ऐसे, उनके क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं होती जैसे आपके क्षेत्र की हैं, तो
वो सत्ता में है तो उनकी समस्याएं अपने आप नहीं दूर हो जाती। जिस तरह आप विधानसभा में उठा के दूर करते हैं उसी तरह वो भी दूर करते हैं। मैंने कई सत्ता पक्ष के विधायकों से मेरी चर्चा हुई, उनको खुद बहुत कष्ट था जो विधानसभा नहीं चल पाई 10 दिन। निश्चित रूप से विधानसभा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जनता के मुद्दे उठना चाहिए। सारे विधायक अपने अपने स्तर पर जो जैसा जिसका प्रयास कर सकता है वो सभी प्रयास करते हैं। कोई शायद थोड़ा ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन सभी की मंशा यह होती है कि जनता ने चुन के भेजा है और जनता के उस सवाल उठाएं। लेकिन मैं एक बात बाद में, मैं क्योंकि अग्निहोत्री जी को भी चाहता हूं कि वो भी कुछ बातें रखें। बस वही मैं सोच रहा हूं कि मैं टिप्पणी एक आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस चीज का समाधान चाहिए तो सारी पार्टियां बैठ जाएं और सारी पार्टियां लिखित में, जितनी भी हिंदुस्तान की पार्टियां हैं वो लिख के दे दें कि हम सत्ता में रहेंगे, विपक्ष में नहीं रहेंगे, तो हम सबका आचरण कैसा हो, चाहे वो विपक्ष में रहें चाहे सत्ता पक्ष में रहें। ये बात नहीं होना चाहिए कि हम विपक्ष में होंगे तो ये करेंगे और सत्ता पक्ष में होंगे तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। ये बताइए सदन के इतिहास में कब 25 सांसदों को निलंबित किया था? बहुत सारी बातें। आप गहराई में जाएंगे तो 1 घंटे की डिबेट नहीं, 10 घंटे भी ये डिबेट चलेगी तो कम पड़ेगी। ईमानदारी से आप चाहते हैं कोई भी दल हो, चाहे सत्ता हो, विपक्ष हो या और कोई निर्दलीय हो, सब चाहते हैं सदन चले, लेकिन बीज किसने बोया? और आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मिल बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूशनल उस तरीका का अपने को घोषित क्या हो सकता है, मुझे अभी इतना संविधान का नॉलेज नहीं है, लेकिन एक ऐसी रूपरेखा बने, एक इस तरह की बने कि चाहे हम विपक्ष में होंगे तो भी यही करेंगे और सत्ता पक्ष में भी हो तो ये करेंगे। वो कैसे होगा इसके बारे में जो विधि के जानकार हैं वो बैठ के निर्णय करें। और पटेल जी, आपने पहली बार में भी आपने इसका जो विधानसभा उसके बारे में खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो बता रहा है आपको काफी नॉलेज है, लेकिन यहाँ एक स्वस्थ टिप्पणी की जरूरत है। अग्निहोत्री जी, ये तो जो आपने पाठक जी को भी सुना, पटेल जी को भी सुना, उसमें हम चाहेंगे ही, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इससे थोड़ा भी हंगामा कम होगा इसमें अगर ये नई नीति बनती है तो? मुझे नहीं लगता त्रिपाठी जी की नई नीति से कोई हंगामा कम होगा, क्योंकि जो भावना है इसके पीछे वो है कि उनका जो दैनिक भत्ता है वो काट लिया जाएगा, जितना काम करेंगे उतना। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम यदि एक दिन हमारी छुट्टियां यदि खत्म हो गई हैं और उसके बाद हम छुट्टी लेना चाहते हैं तो हमारा वेतन कटता है त्रिपाठी जी, भत्ता नहीं कटता। तो वेतन, काम नहीं वेतन नहीं, ये अलग चीज है। मैं 2 चीजें और बोलना चाहता हूँ त्रिपाठी जी। आप नहीं, आप बिल्कुल बोलिए। आप कहें तो एक दर्शक का सवाल ले लें जिसका उत्तर भी आपसे ही ले लेंगे। नीमच से हमारे हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल है, ये कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग माननीय विधायक बैठे हैं जी, इन लोगों से अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा बंद कर दें फिर सवाल करें। ये माननीय विधायक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों बैठे हैं सर जी। इनसे मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में डेली वेजेस में दिहाड़ी मजदूर काम करता है, उसकी तनख्वाह बढ़ाने में सर 10 साल से 20 साल लग जाते हैं इन लोगों को जी। और अगर इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाना हो तो 2 मिनट में कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल के मेजर सब सभा के इनकी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। इस बार तो चर्चा भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये भेदभाव क्यों? बिल्कुल, अरे आपको ये नहीं मालूम, दोनों मौसेरे भाई हैं। उत्तर पटेल जी उत्तर देंगे, लेकिन एक और दर्शक है हमारे साथ खुरई से। रूप सिंह जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। हमारे सभा से हमारे आखिरी दर्शक होंगे। रूप सिंह जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। सर, हमारा ये निवेदन था जी कि विधानसभा में कोई प्रश्न जनहित वाले होते हैं जो भी जी, तो उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों विवाद करते हैं जी, लेकिन विधायक और सांसदों के वेतन वाला जो मुद्दा होता है जी, वो बड़ी सहजता से बिना विवाद के सुलझा लिया जाता है। आखिर ये सांसद विधायक लोग जनता की मांगों को अपनी दमदार पक्ष क्यों नहीं रखते? बिल्कुल सही कहा है, दोनों का एक ही जैसा सवाल है, लेकिन अग्निहोत्री जी का हमारा उत्तर पूरा हो जाए फिर माननीयों के पास हम जाएंगे। जी अग्निहोत्री, जहाँ तक सवाल 25 सांसदों के निलंबन का है त्रिपाठी जी, तो मैं लगातार लोकसभा की कार्यवाही देख रहा था इन दिनों जी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कई बार कांग्रेस सांसदों से कहा कि प्ले कार्ड्स मत दिखाइए, ये नियम विरुद्ध है, ये नियम में नहीं है कि आप यहाँ प्ले कार्ड दिखाएं या कोई भी चीज सदन में ला करके उसको प्रदर्शित करें, ये नियम में नहीं है। कई बार उन्होंने कहा, ये मैंने खुद सुना, और कई बार उन्होंने वार्निंग भी दी, ये भी कहा कि मैं चेयर से आपके नाम लूंगी यदि आप ये दिखाना बंद नहीं करेंगे तो इतनी ज्यादा वार्निंग्स के बाद लेकिन ये प्ले कार्ड पहली बार नहीं अग्निहोत्री जी, अगर बैक पे जाएं और भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो भी ऐसा हुआ था। मैं लोकसभा की नहीं बता रहा हूँ, विधानसभा की में तो देखा कई बार ये। इस बार सख्त निर्णय लिया गया है, खैर वो एक अलग बात है,
लेकिन इस तरह की कार्रवाई पहले लोग बालियां लेके आती थी, कुछ करते थे, वो भी दिखाते थे जो फसल खराब होती थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी, मैं 1980 से विधानसभा की कार्यवाही कवर कर रहा हूँ। अर्जुन अधिकतर कांग्रेस शासन में रही है, अर्जुन सिंह के जमाने से मैंने कवर करना शुरू किया है। इसी तरह विधानसभा चलती थी और इसी तरह मतलब हंगामे की तरह नहीं चलती थी। आप देखिए कि फरवरी से बजट सेशन शुरू होता था, जो अप्रैल तक कई बार मई तक चलता था। इसी तरह दिग्विजय सिंह जी के भी कार्यकाल में, मोतीलाल वोरा के भी कार्यकाल में लंबी लंबी विधानसभाएं, हम लोग ये भी शिकायत करते थे कि एक सेशन खत्म हुआ नहीं, हमारे काम मतलब वो थोड़ा दूसरा इधर उधर का काम नहीं कर पाए कि अगला सेशन खड़ा हो जाता था। तो पूरा सेशन चलता था। तो मैं पटेल साहब सेशन कम चल रहा है इसमें आप क्या पाते हैं? मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। यदि ये सेशन लंबे लंबे चलते थे तो अपोजिशन में बीजेपी थी, तो तब कैसे चलते थे? तब भी हंगामे होते थे, लेकिन हंगामा होने के लगातार इस तरह से हंगामे नहीं होते थे और सदन की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चलने दी जाती, ऐसा होता ही नहीं था, तभी इतने लंबे लंबे सेशन चला करते थे। और दूसरी चीज अब जो हो रहा है वो केवल जिद और राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। जो सत्ता में है उनको कैसे हटाएं और हम खुद सत्ता में कैसे आ जाएं, ये सारी जो बातें हैं उसके कारण जनता के हित, जनता के सवाल, जनता के मुद्दे, विकास कैसे हो, सारी चीजें जो वहां बैठ करके चर्चा की जा सकती है उससे जनता को लाभ होगा, वो सारी चीजें पीछे छूटती जा रही है। और राजनीतिक जो नेतार्थ है, जो लाभ है, जो उसके मतलब है, मायने हैं, वो हासिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। त्रिपाठी जी बिल्कुल सही है, चूंकि पटेल जी से ही पूछना लाजमी होगा। पाठक जी, निश्चित तौर पे अग्निहोत्री जी का चेहरा है, आवाज आपकी आ रही थी अग्निहोत्री जी की तरफ से, इसलिए आपके पास बाद में आएंगे। पटेल जी हम आपसे ही जानना चाहेंगे, दर्शकों ने कहा कि आप एक तो वेतन वाला मुद्दा हो गया, दूसरा अग्निहोत्री जी बहुत तीखी टिप्पणी की है इस समय के विपक्ष। दोनों का मेरे पास में जवाब है। जी मैं दोनों का, निश्चित रूप से अग्निहोत्री जी मेरे से बहुत अनुभवी हैं, बहुत उनका विधानसभा का एक्सपीरियंस नहीं, उनके पत्रकारिता में अनुभव, बिल्कुल विधानसभा को नजदीकी से देखा है उन्होंने। और जरूरी नहीं है कि कोई राजनीति करेगा तो उसको विधानसभा का अनुभव होता है, बहुत से अन्य लोगों को भी इसका अनुभव होता है। जो इस बार का सेशन था, पहले दिन श्रद्धांजलि में गया और जब हंगामे की स्थिति लगी कि शायद हंगामा हो रहा है या विपक्ष अपनी बात रखना चाह रहा है, तो सेकंड डे ही बहुत सारे बिल्स पेश कर दिए गए और सरकार ने भी मंशा बना ली थी कि हम दूसरे दिन मतलब थर्ड डे हमें इसे खत्म करना है, अगले दिन पारित करा के उन्होंने विधानसभा खत्म कर दी। उन्होंने कहा कोशिश की कि हम इसके ऊपर आगे बढ़ाएं या एक दिन के लिए स्थगित करके अगले दिन आहूत करें, तो इसमें कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की भी यह मंशा थी कि ये सदन नहीं चले, अन्यथा वो सेकंड दिन बिल प्रस्तुत नहीं करते, अनुपूरक बजट प्रस्तुत नहीं करते और थर्ड दिन जो कि नेक्स्ट डे आता है उसको पास करके खत्म नहीं करते। अगर विपक्ष का अपनी बात रखने का और अपनी बातचीत रखने का प्रयास कर रहे थे तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी ये चाह रही थी कि ये सदन जल्दी खत्म हो और इसीलिए सेकंड डे ही सारे बिल्स आ गए थे और थर्ड डे उनको पास करके विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए भंग। बिल्कुल, तो उनकी भी मंशा के ऊपर मैं चाहता था कि निष्पक्ष रूप से वो भी बात करते तो शायद पूरी तरीके से बैलेंसिंग हो जाती कि विपक्ष क्या कर रहा था और सत्ता पक्ष की भी अंदरूनी मंशा जो जनता को नहीं दिख रही थी वो क्या थी। दूसरी बात मैं बड़ी जो दर्शकों की बात थी, मैं ये भी है, हमने बोला भी है कि मौसूरे भाई है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि अपने आप, ये मैंने आपको भी बताया शुरू में पैकेज चला कि खुद का अपना वेतन निर्धारित करने का खुद अधिकार आप लोगों को ही। आप मैं इसका जवाब देता हूं, वैसे तो हम राजनीतिक लोग सबको भाई मानते हैं, बड़ी ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ, मौसेरे नहीं सगे भाई हैं, लेकिन राजनीति का धर्म उनका है, हमारा धर्म है, हम हमारा धर्म निभाते हैं, वो उनका धर्म निभाने का प्रयास करते हैं, ये एक अलग विषय है। हम अपना फर्ज निभाने के बाद में ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं, कोई हम दुश्मन नहीं है, लेकिन वो सत्ता में तो सत्ता पक्ष का धर्म निभाते हैं, हम विपक्ष में तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा विपक्ष का धर्म निभाएं। इसका ये मतलब नहीं चचेरे भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई, ये भाई मान लेते हैं, हम सगे भाई कह दीजिए, कोई हमें इसमें तकलीफ नहीं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि विधायकों का वेतन कब बढ़ा था। नंबर एक, मैं एक और जानकारी लेकर आया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के कारण तो जो छठा वेतन आयोग था उसने 107% से 113% बढ़ाया, 5% की बढ़ोतरी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में भी हुई है। अभी तक वेतन कितना बढ़ा, जितने भी बढ़े जो भत्ते बढ़े हैं वो महंगाई की बढ़त के हिसाब से ही विधायकों के बढ़े, क्या उस रेट से ज्यादा एक्सीड किए हैं, ये भी सबका एनालिसिस होना चाहिए, उसी के बाद सवाल आना चाहिए। होता क्या है, पूरी जानकारी शायद हम लोग नहीं कर पाते हैं या हम लोग भी जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं या सब मीडिया या दूसरे माध्यम से भी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिनका हमको जवाब देना पड़ता है।
अगर वो निश्चित रूप से जाए कि कितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ा था, कितना वो बढ़ा था, तो सारी बातें आएंगी। मैं एक बड़ी ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं, कोई भी विधायक, क्योंकि सदन में सब तरह के विधायक आते हैं, कुछ निर्धन वर्ग से भी आते हैं, कुछ मध्यम वर्ग से भी आते हैं और कुछ उच्च और अमीर वर्ग से भी आते हैं। सबकी अपनी अपनी स्थितियां अलग अलग होती है। कोई विधानसभा में आने वाले सभी अमीर नहीं होते हैं, बहुत से गरीब निर्धन वर्ग के भी रहते हैं, मध्यम वर्ग के भी रहते हैं और अमीर वर्ग के भी रहते हैं। कैसे वो अपने विधानसभा के उस भत्ते और वेतन में अपना काम करते हैं, इसकी भी आप निश्चित रूप से देखना चाहिए। कई बार हमारे ऊपर ये इल्जाम लगते हैं कि राजनेता बेईमान होते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, नजदीक से आके देखें। निश्चित रूप से मैं पहले भी ये बात बेईमानी की मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें आई थी, मैं आप पे नहीं कह रहा हूँ, नहीं सभी के लिए। एक कहा जाता है कि जब विधायक, आपने जैसे कहा कि वो चाय का, शक्कर का, लोगों की आम धारणा है, मैं चाहूंगा कि उसका उत्तर पाठक जी भी दें और आप भी दें। लोगों की आम धारणा है कि लेफ्ट और राइट, आगे पीछे जो रहते हैं, ये सारा खर्च उठाते हैं। ये ऐसा नहीं होता है, मेरे को सबका तो भी नहीं मालूम निश्चित। मैं एक बात, क्योंकि मेरे ऊपर से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आज भी किसानी करता हूँ, मैंने पहले ही कहा, मैंने क्षमा चाहते हुए मैंने कहा कि मैं आप पे या पाठक जी पे नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं एक बात, जो लोग होते हैं आम विधायकों के बारे में, बहुत से विधायकों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत से विधायक ऐसे हैं मैं जिनको जानता हूँ, जो अपनी मेहनत से अपना काम भी करते हैं और विधायकी भी करने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं हम तो ये भी महसूस करते हैं कि हम इस जनसेवा के कारण हमारे परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, बहुत सी उनकी नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं सबके साथ होती है, समय नहीं दे पाते हैं। मैंने अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा राजनीति के कारण, ऐसी सबकी है। लेकिन हमारा खुद का मंशा है हम जनसेवा करने की, तो जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें भी हमें करना पड़ता है। लेकिन असली मुद्दे पे हम थोड़ा कंक्लूड मैं ये करना चाहता हूँ कि मुद्दे भत्ते या वेतन नहीं है, मुद्दा यहाँ विधानसभा चलने के मुद्दे उठने की। विधानसभा चलनी भी चाहिए, विधानसभा में जो मांगे उठाई जाती है उनका निराकरण भी होना चाहिए। जनहितैषी जितने मुद्दे हैं, विकास के कार्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हैं, उनको समानता से डील करके सभी जगह काम भी होना चाहिए। विधानसभा में गलत जवाब नहीं आना चाहिए। मंत्री, मुख्यमंत्री को समानता से, एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते सभी से समान रूप से विकास की बात भी होना चाहिए। और ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि इन सब पे विचार करने का समय है। बिल्कुल पाठक जी, हमारे चूंकि समय समाप्त हो रहा है, ये निश्चित तौर पे मैं बता दूं, ये आपका नो वर्क नो पे आ भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले ही परिभाषित कर चुके हैं हमारे पटेल जी कि कितना नुकसान होना है। लेकिन वाकई में क्या आपका भी मन नहीं कचोटता, अगर जब सदन नहीं चलती है तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आप विधानसभा के मार्फत अपने क्षेत्र के लिए उठाते होंगे और जनहित के काम होंगे, जुड़े होंगे, जिनको आपने वादा किया और चुनाव जीत करके आए, वो नहीं हो पाते। तो नहीं लगता क्या सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि नहीं, सदन किसी भी तरह से चलना चाहिए? मैं 2 मिनट में अपनी बात कह देता हूँ जी। एक तो शैलेंद्र जी ने जो ये बोला कि 25 सांसद कांग्रेस के निलंबित हो गए, उस बात की समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि राजीव गांधी एक जमाने में सरकार में जब आए थे तो उनका जो बहुमत था उसे मीडिया ने रोलर बहुमत कहा था। उस बहुमत के जमाने में उन्होंने 63 सांसद निलंबित किए थे उनकी सदन में जी। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, अनुपालन की बात है कि कानून का पालन कैसे हो रहा है। फिर अभी अपने सदन की बात आई कि सत्ता पक्ष की खुद इच्छा नहीं थी संसद को, इसको विधानसभा चलाने की। मेरा उसमें कहना यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उसमें विषयवार सब बिंदु आते हैं, बिंदुओं के आधार पर उनकी चर्चा तय होती है। माननीय स्पीकर साहब ने बाकायदा बताया था कि इस विषय पर इतने मिनट की चर्चा है, इस पर इतनी मिनट की चर्चा है। लेकिन हंगामे के कारण जब कुछ हुई नहीं, चर्चा हुई नहीं, तो बिना चर्चा के पारित हो गए। इसमें कोई क्या करे? कार्य मंत्रणा में तो कांग्रेस के नेता भी जाते हैं ना बातचीत करने, विषय रखने, तय करने, समय तय करने। जब आप स्पीकर साहब के सामने बैठ के ये तय करते हो कि इस विषय में इतनी चर्चा होगी, उसका समय निर्धारित करवाते हैं आप लोग, तो फिर उसके बाद सदन में आके आपका चेहरा क्यों बदल जाता है? एक विषय। दूसरा भी अपन जो मुद्दे, उसी विषय के साथ मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, एक सेकंड लूंगा मैं केवल। दूसरा अपन जो बात कर रहे थे अभी कि काम नहीं तो वेतन नहीं, मेरा इसमें निवेदन ये है कि जनता भी जो जानना चाहती है, तो मैं भी जनता की तरफ से, जनता की आवाज में भी हूं। मैं ये चाहूंगा कि काम क्या चीज है इसको परिभाषित होना चाहिए पहले, कि केवल सदन के अंदर बैठ के हंगामा करना, हो सकता है कांग्रेस के लोग ये मान रहे हैं कि हड़दंग करना ही हमारे लिए काम है, और वो समझते हो कि इसमें जनता बड़ी खुश हो रही होगी हमारे ऊपर कि हमने साहब सदन में बीजेपी के मंत्री को भी जोड़ लो उसमें आप, जो भी। बाकी मेरा ऐसा कहना है कि जनता जो चीजें चाहती है कि पब्लिक, जैसे दुनिया भर के उसमें यह है कि भत्ता इतना मिलता है, टेलीफोन का खर्चा इतना है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि टेलीफोन पे विधायक कितना खर्च कर रहे हैं।
उन्हें स्टेशनरी का खर्च मिलता है, स्टेशनरी पे कितना खर्च हो रहा है, मेरा तो इस पर बहुत ज्यादा खर्चा है। तो हर विधायक को इस बात के लिए माने जो कानून आने वाला भी तो पता नहीं क्या आने वाला है इसमें, उस कानून से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उसमें ये चीज होनी चाहिए कि जितने भत्ते अलग अलग दिए जा रहे हैं उन भत्तों का कितना उपयोग हो रहा है, विधायक कितना कर रहे हैं उपयोग, तो क्षेत्र में जाने में। तो एक बहुत बड़ी बात आ जाएगी पाठक जी, वहाँ आरटीआई होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं सहमत हूँ। कई विधायक ऐसे हैं जब सदन चलता है तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए टैक्सी भी अलाउ है। आपको मालूम होगा, पटेल जी को भी मालूम होगा, टैक्सी अलाउ है। आप टैक्सी करके वहां आ सकते हैं, छुट्टी में जा सकते हैं। आते ट्रेन से हैं और टैक्सी का बिल भी लगाते हैं। ये आपके अंदर चूंकि आरटीआई वहां लागू नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मामला है भ्रष्टाचार का। एक और थोड़ा संशोधन मुझे बताना था। विधायकों के वेतन भत्ते के बारे में आपने जो वो दिखाई दी, बीच में थोड़ी सी स्लाइड आई थी, स्लाइड में जो चीज थी उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो रेल टिकट मिलते हैं, रेल टिकट कूपन, वो मध्य प्रदेश के अंदर की यात्रा के लिए तो असीमित है, लेकिन प्रदेश के बाहर जाना हो तो उसकी एक लिमिट है 14,000 रुपए। दूसरा 24,000। दूसरा ये था कि उसमें जो हवाई यात्रा फर्स्ट एसी है, फर्स्ट एसी नहीं है उसमें, सेकंड एसी अलाउ है जी। और मैं तो कई बार फर्स्ट एसी सांसद के लिए बताया था हमने, विधायकों में भी आ गया था, लेकिन उसमें सेकंड एसी। दूसरा मेरा हवाई यात्रा भी नहीं है, हवाई यात्रा बिल्कुल नहीं है। और मैं तो कई बार स्लीपर में गया हूँ आरटीसी की टिकट पे। ये आपकी सहजता है जी जी। दोस्तों के संग, मित्रों के संग जाते तो हम स्लीपर में गए कई बार, उसमें क्या ये आपकी सहजता पाठक जी, इसीलिए तो जीत के आए हैं। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने अंतिम संक्षिप्त में टिप्पणी करें, फिर पटेल जी से भी ले लें और समय समाप्त करें। जी। मेरा अंतिम रूप से ये कहना है कि काम क्या है, काम के बदले वेतन, काम जितना उतना वेतन, ये तो सही है, लेकिन काम डिफाइन हो जाए, उसकी परिभाषा हो जाए। तो मेरा ख्याल है नए कानून में यदि ये परिभाषित होता है तो जनता को इस बात को, इस कानून को देख के मेरा ख्याल है अच्छा महसूस होगा कि एक पारदर्शी सरकार अच्छा काम कर रही है। और सरकार यदि ऐसा कोई विधेयक लाती तो निश्चित रूप से जनता को उसमें खुशी होगी और विधायकों पे कुछ पाबंदी तो लगेगी, वो काम करें। यदि वो नहीं करते तो काम क्या है ये हम काम परिभाषित होना चाहिए, काम परिभाषित होना चाहिए। अगला विधायक दल की जब आपकी बैठक होगी तो उसमें आप ये मुद्दा उठाइएगा और स्पीकर साहब से भी हम भी जानना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं। पटेल जी, हम भी अंतिम, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, बहुत संक्षेप में टिप्पणी जाने दें कि ये जो अगर ये कानून अगर आज बनता है तो इससे आप सहमत हैं या सहमत हैं? निश्चित रूप से प्रदेश और देश की भलाई के लिए जो भी कानून बनेगा उससे हम सहमत हैं। नो वर्क नो पे, कोई भी कानून अगर वो हमेशा सबके लिए एक समान बनता है और किसी भी कंडीशन में देश और प्रदेश के हित की बात होती है और वो कंडीशनल ऐसा नहीं हो कि हम इधर हैं तो कुछ और इधर हैं तो कुछ और, तो बनेगा तो सबके लिए बनेगा। निश्चित रूप से जब बनेगा तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? नहीं, सबके अपने व्यक्तिगत मामले हैं। नो वर्क नो पेमेंट, पहले तो पेमेंट वाली बात ही नहीं, भत्ते की बात है। और नो वर्क नो पे तो वो वर्ड ही गलत यूज हो रहा है कि नो वर्क नो पे, उसको भी समझने की गुंजाइश है। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि सिर्फ सदन चलता वही कार्य विधायकों का नहीं होता। जब सबसे महत्वपूर्ण काम वो होता है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा मैं तो ये तक समझता हूं कि विधायक आज की तारीख में विधानसभा में उतना काम नहीं कर पा रहे जितना कि जनहितैषी और जनता के बीच में उनको करना पड़ रहा है। उसके लिए भी उनके बहुत से खर्चे और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की बात है। इन सब चीजों को समाहित करके ही उसका निर्णय पहुंचना चाहिए। कोई आधी अधूरी बात पर कि काम नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, इस पर कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। एक दर्शक ने और बड़ा तीखा सा ऐसे सवाल किया था, मैं चाहूंगा कि आधी एक लाइन में ही आप उसको समाप्त कर दें कि कमीशन वाली बात। मैं चाहता हूं दर्शक को कि जो विधायक निधि होती है उसमें कमीशन होता है। हाँ, मुझे नहीं लगता, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल मैं जी, ये किसी व्यक्ति के ऊपर उनका आरोप हो सकता है, उन्होंने देखा होगा, किसी ने दिया होगा, तो सच्चाई वो जानते होंगे और जनता को 5 साल में उसका बदला लेने का अधिकार है। सारी उंगली एक जैसी नहीं होती, बात सही है। अग्निहोत्री जी, आपसे चलते चलते संक्षिप्त और स्वस्थ टिप्पणी सुनना चाहेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, और खासकर ये जो कानून अगर बनता है तो इससे क्या होता है? मुझे तो आशंका है त्रिपाठी जी की कानून बन भी पाएगा जी, क्योंकि इसका पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बड़ा विरोध होगा जब बात बनने की आएगी, क्योंकि कानून बनाने के लिए सदन में लाया जाएगा और सदन तक भी वो पहुंचता है या नहीं पहुंचता ये भी मुझे थोड़ा डाउट है। रह गया सवाल सदन चलाने का, तो उससे तो कम से कम सांसदों और विधायकों को ये तो कम से कम शर्म आनी चाहिए कि जिस देश के प्रति, जिस प्रदेश के प्रति वो जवाबदेह हैं, उनकी जनता के काम वहाँ पर हों, उनको कोई नई योजनाएं मिले, उनको जवाब मिले अपनी समस्याओं का, और कोई चर्चा बहस के जरिए कोई अच्छी बात निकल के आए। त्रिपाठी जी, कम से कम ये शर्म तो उनको आनी चाहिए।
बिल्कुल अग्निहोत्री जी, आपने जो विशेष टिप्पणी की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पटेल जी, आपकी स्पष्टवादिता के देखते हुए मैं आपको सलाम करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस चैनल में इस बहस के लिए दिया। तो दोस्तों, देखा आपने नो वर्क नो पे पर लोगों की क्या राय है। प्रदेश की विधानसभा हो या देश की संसद, सभी जगह जनता के चुने हुए नुमाइंदे जनता की बात करने के बजाय उन मसलों पर उलझते हैं जिनसे आम आदमी का सरोकार ही नहीं है। ऐसे में नो वर्क नो पे जनता की गाढ़ी कमाई को फिजूल खर्ची से बचाने के साथ ही हमारे जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व के प्रति सचेत करना नुस्खा भी साबित हो सकता है। अगर लोकतंत्र के मंदिर में इस पर अमल हुआ तो प्रशासनिक मशीनरी पर भी कामकाज सुधरने का दबाव बनेगा। व्यवस्था में सुधार के लिए जैसे आरटीआई को अपनाया गया है, उसी तरह इस